बकरीद से पहले मध्य प्रदेश के मंडवा में गौ हत्या के नाम में जिस तरह से 11 मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ तंजीमों के जरिए जिस दिन बिल्डोजर चल रहा था उसी दिन कोर्ट का रुख किया गया और उसमें मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर पर स्टे कोर्ट से मिला, लेकिन 2 बजे तक स्टे ऑर्डर मिला, जबकि 1:30 बजे तक मुसलमानों के इन 11 घरों को गिरा दिया गया था। अब इस पूरे मामले में एक महिला का बयान सामने आया है जिसका यह कहना है कि जो मकान गिराए गए हैं उसमें मेरा एक भाई का भी घर था। मैं मदद करने पहुंची तो पुलिस ने मुझे रोक लिया और अगर मैं नहीं रुकती तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की गई। पुलिस ने मुझे धमकाया। सुनिए इस महिला का क्या कहना है। बोले आप इनका सपोर्ट बहुत कर रही है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, शनिचर के दिन से 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि सामान रख रही है। आप इनको सपोर्ट करोगी तो गोली मार देंगे, नहीं आपका भी घर तोड़वा देंगे हम खड़े खड़े। कहाँ तक हम इनके सामने अगला घर आपका नंबर लगाऊंगा और अगर नहीं मानी तो इनका सपोर्ट करते गई तो उठा के गोली शूट करने का ऑर्डर लेके आऊंगा। अब की पूरी पुलिस 10-12 शराब पी के आते हैं, जवान लड़कियों को लेके हम कहाँ भगे। तो आज आप क्या किराए से मकान ढूंढने गई थी? मंडला गए थी मैडम किराए से कि अपनी बेटी घर में जाने। हम आप दामाद नहीं दुबई में रहता है, मेरी बेटी यहाँ सिलाई करती है, बच्चों के साथ रहते। अच्छा। 4 बेटी उसकी। मैं मंडला में घर ढूंढ रही कहीं किराए से, एक तो मकान नहीं मिल रहा कि मैं अपनी बेटी को ले जाके शिफ्ट कर दूं। अच्छा, तो क्यों नहीं मकान दे रहे हैं लोग? यहाँ की स्थिति सुन के सब डर गए कि कौन देगा इनको मकान, कौन इनकी सपोर्ट करेगा। कहा दर बदर लेके घूमेंगे अपनी बेटी को हम। उसकी जवान बेटी है, सिलाई करके अपना जीवन करती रही, वो भी रोजी रोटी सब छिन गई उनकी। तो आपकी बेटी का मकान नहीं टूटा है? तो अब तो धमकी दे रहा दूसरे को सपोर्ट देगी। अब रहेगी कहा, जब कोई नहीं रहेगा तो हम अकेले रह के क्या करेगी। मेरी बेटी अकेली, दामाद भी नहीं है, वो यहाँ अकेले किसके सहारे रहेगी आप ये बताइए। तो आपकी बेटी का मकान था, उसके बगल में आपके भाइयों का मकान था, तो आपके भाइयों का मकान तोड़ दिया? भाइयों का मकान तोड़े, उनकी सपोर्ट नहीं करना, उनका सामान नहीं रखना, उनको कुछ देना नहीं, खाने पीने को नहीं। अगली बारी आपकी है, आपका मकान तोड़ेंगे, मकान तोड़ के गोली मारने का ऑर्डर लेके आऊंगा आपकी अगर सपोर्ट किए तो कहा बच्चियों को मैं नहीं रख सकती, खाना नहीं दे सकते उनको, बच्चे जरा से बच्चों को पानी नहीं दे सकते। तो जिस दिन सुबह में घर टूटा आप शाम में आए थे? जी मैडम, मैं उसी दिन शनिचर के दिन भी आई थी। मैं अपनी लड़की के घर टूट रहा करके उसका सामान निकाल के पूरा मैं भी बाहर रख ली थी। फिर बड़े अधिकारी से जाके पूछी कि मेरी नसीमा का भी घर टूट रहा था, तो कहने उसका घर नहीं टूट रहा। फिर मैं सामान यहाँ से ले जाके फिर अंदर रखी अपना सामान। दूसरे दिन फिर मैं रखने सैटने आई, उसमें फिर पुलिस आके मेरे को परेशान करी। कोई कहीं से भी आएगा तो कल ऐसे ही परेशान होगा, हलेकान होगा। तो आपने सुना किस तरह से पुलिस इन मजलूम मुसलमानों की मदद तक नहीं करने दे रही है और खासतौर से उन लोगों के जरिए जो उनके रिश्तेदार हैं। अपने भाई की जो है मदद करना चाहती है अगर महिला, उनको खाना या कुछ चीजें जो जरूरियात की चीजें होती हैं अगर वो पहुंचाना चाहती है, उनकी कुछ मदद करना चाहती है, तो उससे भी पुलिस रोक रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ये संघी पुलिस हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर के काम कर रही है और बार बार कानून के जानकार इस तरह के जो बिल्डोजर की कार्रवाइयां हैं उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर पुलिस ही बिल्डोजर चलाने लगे, पुलिस ही खुद इंसाफ करने लगे, जिसको चाहे गोली मार दे, जिसको चाहे इनकाउंटर कर दे, तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है, आईपीसी की धाराओं की क्या जरूरत है, कोर्ट की क्या जरूरत है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की कार्रवाई पर सवालात जरूर उठ रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 सालों से ये तमाम कार्रवाइयां बीजेपी शासित राज्यों खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में देखने में आ रही है। अब राजस्थान में भी इस तरह की कार्रवाइयां जब से बीजेपी की सरकार आई है देखने में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट्स इस तरह की कार्रवाई पर पूरी तरह से खामोश हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि इन तमाम कोर्ट्स ने भी कानून की धज्जियां उड़ाने का पूरी तरह से ठेका ले रखा है और अगर ये चाहे तो एक दिन में इस तरह की कार्रवाइयों पर लगाम लग जाए, लेकिन खुली छूट दे रखी है बीजेपी शासित राज्यों की प्रशासन को, सरकारों को, नेताओं को और पुलिस को।